अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, गर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज चर्चा का विषय नहीं है और आज मैं जो बात कर रहा हूं, मेरी कविता जो कल के जो घटनाक्रम हुआ उस पर एक मेरी कविता उपजी है, पहाड़। कल विधानसभा सत्र चल रहा था और विधानसभा सत्र में पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे थे। तो वहाँ पे जो भी हुआ, ये पहाड़ बनाम मैदान, मैदान बनाम पहाड़, ये सब घटना घटी हैं। बहुत अच्छा नहीं था। सदन के माध्यम से खुद अध्यक्ष जी जो विधानसभा की है, उन्होंने भी कहा कि सदन की गरिमा और ये चीज़ें बाहर तक भी देखी जा रही हैं। तो ये हमारे उत्तराखंड के लिए अच्छा नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर अपनी बात रखी, बचाव किया। तो उन्होंने अपना बताया कि भाई उत्तराखंड सबके लिए है। इन्हीं सब के बीच मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई हमें अपनी भाषा मर्यादित उसमें ही बोलनी चाहिए, ज़्यादा बढ़िया रहता है और सदन को अच्छे तरीके से चलता रहे, ये अच्छा रहता है। तो उसी पहाड़ पे और उसी मैदान पे मेरी एक कविता उपजी है। पहाड़ क्या होते हैं, उनकी क्या दर्द होता है, उनकी क्या विशेषता होती है, उसी पे मेरी कविता है। और मैं पहाड़ के ही ऊपर बात कर रहा हूँ केवल। मुझे राजनीति से ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, मैं पहाड़ के ऊपर बात कर रहा हूँ। पहाड़ को समझने की मैं बात कर रहा हूँ कविता के माध्यम से। आप कविता में बने रहिएगा। कविता में बनने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप लोग चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कविता अच्छी लगती है तो अन्य लोगों को भी पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलते हैं आज की इस कविता के इस सफ़र में। ले चलते हैं आपको पहाड़ों के उस दर्द की ओर, पहाड़ों की उस अडिगता की ओर, उस अविरलता की ओर। चलते हैं पहाड़ पे। पहाड़ कविता का शीर्षक जैसे कहा, तो सुनिए, कविता शुरू होती है अब। पहाड़ कहीं से नहीं आए, कि पहाड़ कहीं से नहीं आए, यह तो स्वजनित और निर्मित है। कि पहाड़ कहीं से नहीं आए, यह तो स्वजनित और स्वनिर्मित हैं। पत्थर कंकड़ मिट्टी पानी से बने हैं। पत्थर कंकड़ मिट्टी पानी से बने हैं। इनके टूटने दरकने से ही मैदान बनते हैं। इनके टूटने और दरकने से ही मैदान बनते हैं। पहाड़ कहीं से नहीं आए हैं। पहाड़ पर आगे चढ़ने के लिए, कि पहाड़ पर आगे चढ़ने के लिए सर झुकाकर आगे बढ़ना होता है। कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए सर झुकाकर आगे बढ़ना होता है। पहाड़ को समझने के लिए, कि पहाड़ को समझने के लिए पहाड़ जैसा अड़िग और अविरल रहना होता है। पहाड़ जैसा अड़िग और अविरल रहना होता है। यह वही पहाड़ हैं जिनकी सिराओं से, कि यह वही पहाड़ हैं जिनकी सिराओं से गंगा यमुना सरस्वती का उद्गम हुआ है। यह वही पहाड़ हैं जिनकी सिराओं से गंगा यमुना सरस्वती का उद्गम होता है। यह वही पहाड़ हैं, कि यह वही पहाड़ हैं जो बर्फ को संभालते हैं। यह वही पहाड़ हैं जो हिम को संभालते हैं। ग्रीष्म के 40 डिग्री तापमान को, ग्रीष्म के 40 डिग्री तापमान को बढ़ने से रोकते हैं। यह वही पहाड़ हैं। कभी समझना दर्द पहाड़ का, कि कभी समझना दर्द पहाड़ का जो हर रोज उभरता है। कभी समझना दर्द पहाड़ का जो हर रोज उभरता है। और कभी देखना पहाड़ को, कि कभी देखना पहाड़ को जो हमेशा सिर ऊंचा किए हुए रहता है। कभी देखना पहाड़ को जो हमेशा सिर ऊंचा रखता है। कभी रहना पहाड़ में, कि कभी रहना पहाड़ में जो धैर्य और सहनशीलता
को बनाए रखता है, जो धैर्य और सहनशीलता को सिखाता है। कभी कभी कम मत आंकना इन पहाड़ों को, कि कभी कम मत आंकना इन पहाड़ों को, अपने नीचे यह सैलाब को दबाए रखता है, अपने नीचे यह सैलाब को भी दबाए रखता है। इन पहाड़ों को आज भी पहाड़ी रहवासी ही संभाल रहे हैं। इन पहाड़ों को आज भी पहाड़ी रहवासी संभाल रहे हैं। तमाम मुश्किलों में रहकर आज भी वहाँ मुस्कुरा रहे हैं। वह क्या समझेंगे इन पहाड़ों के दर्द, वह क्या समझेंगे पहाड़ों के इन दर्द को। लाव लश्कर के साथ मेहमान बनकर आते हैं। वह क्या समझेंगे पहाड़ों के दर्द को, जो लाव लश्कर के साथ मेहमान बनकर जाते हैं। 2 दिन रहना जिनके लिए मुश्किल होता है, ये 2 दिन रहना जिनके लिए मुश्किल होता है, ठंड का बहाना बनाकर वापस लौट आते हैं। वह क्या समझेंगे पहाड़ों को, जो आलिशानों में रहते हैं। वह क्या नीति बनाएंगे पहाड़ों के लिए, जो मैदान में रहते हैं। सुरक्षा के घेरों में तो हर कोई चिल्ला लेता है। कभी पहाड़ पर चिल्ला कर देखना, पहाड़ में प्रत्युत्तर अवश्य मिलता है। वहाँ प्रत्युत्तर मिलता है। माना कि तुम अभी सर्वे सर्वा हो, तुम नीति नियामक हो। मगर यह भी ध्यान अवश्य रखना, इन पहाड़ों में बहुत कुछ समाया है। राजा महाराजा सर्वे सर्वा नीति नेताओं सबका सिर झुकाया है। यहाँ संभल कर चलना होता है। पहाड़ से जो टकराया उसने खोया है। पहाड़ से जो भी टकराया उसने अवश्य खोया है। इन पहाड़ों ने तो सबको स्वीकार किया है। अपने आंचल में सबको प्यार दिया है। बहती नदियों ने सबको सिंचित किया है। मैदान पहाड़ का कभी भेद नहीं किया है। यह पहाड़ तो सहनशीलता को लिए हैं। बाहर से कठोर और अंदर से कोमल हैं। यह किसी एक के लिए नहीं सबके लिए हैं। पहाड़ सदियों से अडिग और अविरल रहे हैं। धन्यवाद। आज की कविता में यही था। कविता आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। साथ ही कविता को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ की बात थी। हमारे जो पहाड़ हैं, जो आज भी अविरल हैं, अभी अखंड खड़े हैं, उनको कोई चुनौती देना आसान नहीं है।
तो फिर इसी तरह की कविताएं, इसी तरह की वीडियो में बने रहिएगा। मिलते हैं फिर अगली कविता में, अगली जानकारी में कल। तब तक के लिए विशेष धन्यवाद, आभार।